नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत विनायक कोचिंग पलसाना के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट नंबर फर्स्ट चल रहा था, इस पार्ट नंबर फर्स्ट को लेकर जो नए क्वेश्चन हैं उनको आज देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो लगे रहो दोस्तों, गरम मसाले के रूप में आपके लिए आज नए क्वेश्चन जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जो है वो मैं लेके आया हूं। तो आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर देना है। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है ये है आपका कि 2 जून 2014 को आपने पढ़ा है दोस्तों, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन होने से पूर्व कौन सा जिला 2013 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था, उसके गठन से पूर्व तेलंगाना का वह जिला जिसको यूनेस्को में शामिल किया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है गुट्टूर जिला, ऑप्शन बी दे रखा है वारंगल जिला, ऑप्शन सी दे रखा है शिमोगा जिला, ऑप्शन डी दे रखा है होशंगाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वर्तमान में तेलंगाना राज्य का जिला है 10 जिले वर्तमान में इस तेलंगाना राज्य में हैं। आपको पता है दोस्तों, जबकि तेलंगाना जो है ये भारत के मध्यवर्ती राज्यों में शामिल किया जाता है और तेलंगाना जो है, इस तेलंगाना के अंदर भारत की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खान जो है सिंगरेनी का नाम पढ़ा होगा दोस्तों आपने, सिंगरेनी भी आपकी इसी तेलंगाना के अंदर पड़ती है। तो चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो होगा कौन सा दोस्तों, इस बी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वारंगल जिला जो है इसे 2013 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट, दोस्तों आपने पढ़ा है अंडमान के अंदर इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट व इंडोनेशिया जो है, इन दोनों को अलग करने वाला चैनल जो है, उस चैनल का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी है डेक्कन पास, ऑप्शन सी है ग्रेट चैनल और ऑप्शन डी है असमान चैनल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 ऑप्शन आपने देख लिए हैं। इंडोनेशिया व जो आपका इंदिरा पॉइंट है अंडमान में, इनको विभाजित करने का चैनल आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही है। ग्रेट चैनल जो है ये चैनल आपका इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। बात करें इंडोनेशिया की देखते हैं पहले। तो इंडोनेशिया जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है दोस्तों। यहाँ आपका प्रशांत महासागरीय क्षेत्र जो है इसमें इसका सर्वाधिक विस्तार मिलता है, जबकि विश्व में सर्वाधिक द्वीप जो है ये इसी प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं और 20,000 से अबव जो द्वीप है ये इस सागरीय क्षेत्र में मिलते हैं। बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर ये आपका इंदिरा पॉइंट है वो स्थित है। और आपने पढ़ा है कि इंदिरा पॉइंट जो है, इस इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम अपन देखते हैं तो पारसेक पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पाम्बन द्वीप। अब पाम्बन द्वीप का नाम पढ़ा है दोस्तों आपने, ये आपका श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। प्रसिद्ध पाम्बन द्वीप जो है ये किसका हिस्सा माना जाता है। अब हिस्सा पूछा गया दोस्तों आपसे। तो ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी का हिस्सा मानते हैं, ऑप्शन बी है आदम ब्रिज का, ऑप्शन सी है न्यूमूर द्वीप का और ऑप्शन डी है जाफना प्रायद्वीप का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही है दोस्तों। आदम ब्रिज जो है अपन जिसे राम सेतु कहते हैं, उसी राम सेतु का एक भाग जो है वो पाम्बन द्वीप माना जाता है। जबकि मन्नार की खाड़ी एक जैव बायोडाइवर्सिटी है, तैरता हुआ जैव बायोडाइवर्सिटी है। न्यूमूर द्वीप भारत और जो श्रीलंका है इनके बीच में विवादित द्वीप रहा है। जाफना प्रायद्वीप जो है ये आपका श्रीलंका में पड़ता है और इस प्रायद्वीप के माध्यम से तमिल और जो सिंहली जाति है इनका विभाजन होता है आपके श्रीलंका के अंदर। आपने पढ़ा है दोस्तों, श्रीलंका जो है इसकी वर्तमान राजधानी जयवर्धनपुरम है। पहले इसकी कोलंबो थी लेकिन वर्तमान में इसकी राजधानी चेंज हो चुकी है और जयवर्धनपुरम जो है ये वर्तमान में इसकी राजधानी है। जबकि इसकी जो मुद्रा है वो रुपया है, श्रीलंकाई रुपया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही कथन जो है नहीं है, सही कथन नहीं है। और ये 4 आपको क्षेत्र दे रखे हैं केंद्र शासित प्रदेशों में और इसमें आपको देखना है कि कौन सा जो मिलान है वो सही नहीं है। ऑप्शन ए है
कराईकल जो है ये पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा केंद्र है। माहे जो है ये फ्रांस के अधिकार में रहा है। दमन द्वीप जो है ये पुर्तगाल के अधिकार में रहा है और यमन जो है ये फ्रांस के अधिकार में रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अपन देखते हैं, कराईकल पुर्तगाल है, माहे फ्रांस के अंदर, और जो दमन द्वीप है ये पुर्तगाल में आता है फ्रांस, और यमन है फ्रांस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है। यहाँ फ्रांस जो है, इस फ्रांस का आधिपत्य था इस कराईकल के ऊपर, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश जो पांडिचेरी है उसी के 4 भागों में शामिल किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से कर ले, आपके लिए कुछ ना कुछ नया हर दिन के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको हर बार नया जो मैटर है वो देखने को मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? अब दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार पूछा है दोस्तों। हाँ, तो ऑप्शन ए दे रखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन बी दे रखा है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन सी दे रखा है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ऑप्शन डी दे रखा है 38 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो भारत का दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार यदि देखते हैं तो दक्षिणतम का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही है, और ऑप्शन बी जो है 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट से भारत का दक्षिणतम जो अक्षांशीय विस्तार है वो स्टार्ट होता है। जबकि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है दक्षिणी स्टार्ट होता है वो कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है भारत का विस्तार मिलता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, भारत के पड़ोसी देशों की सीमा जो है उसके मिलान को लेकर ये क्वेश्चन आया है। तो देखो ऑप्शन ए दे रखा है चीन की लंबाई दे रखी है 3488 किलोमीटर, नेपाल की दे रखी 1751 किलोमीटर, अफगानिस्तान की दे रखी है 751 किलोमीटर, और बांग्लादेश की दे रखी है 4096 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का सीमा की मिलान, लंबाई की मिलान करना है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी सही है दोस्तों। 751 के स्थान पे आपको याद रखना है 106 किलोमीटर की सीमा जो है वो अफगानिस्तान जो है उसके साथ, भारत के साथ लगती है। यहाँ आप बात करते हैं कि बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा जो है वो भारत के साथ लगती है 4096 किलोमीटर, और बांग्लादेश के बाद में दूसरे स्थान पे जो देश आता है उसका नाम है दोस्तों चीन, और चीन के साथ जो है 3488 किलोमीटर की सीमा जो है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार आपको सीमा के आधार पे भी क्वेश्चन याद रखना है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तटीय जो सीमा है, तटीय समुद्री सीमा है, यहाँ इस समुद्री सीमा पर अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है वो कितने समुद्री मील माना जाता है? यानी कि भारत की समुद्र तटीय सीमा में अविच्छिन्न मंडल व संलग्न क्षेत्र कितना समुद्री मील माना जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है 12 समुद्री और मील, ऑप्शन बी दे रखा है 24 समुद्री मील, ऑप्शन सी दे रखा है 200 समुद्री मील, और ऑप्शन डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी सही होगा। 24 समुद्री मील को अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें जो है टैक्स वसूल करने का काम वगैरह जो है वो भारत करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अब दोस्तों आपने पढ़ा है कि भारत का 25वां राज्य जो है वो कौन सा बना था? तो आपको पता है ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों। गोवा जो है ये भारत का 25वां जो राज्य है वो बना था 1900, आपको पता है दोस्तों 87 के अंदर जो गोवा है ये भारत का जो 25वां राज्य है वो बना था। आपने पढ़ा होगा दोस्तों वर्तमान में जनसंख्या के आधार पर तो भारत में सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है, ये शहरी जनसंख्या जिस राज्य में निवास करती है उस राज्य का नाम भी पूछे तो आपको बताना है गोवा। प्लस आपने पढ़ा है दोस्तों क्षेत्रफल जो है 3702 वर्ग किलोमीटर में है, और ये भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। जबकि सबसे बड़े की बात करते हैं तो आपका राजस्थान जो है 34239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में राजस्थान जो है ये भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इस पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर देखते हैं हाँ के बारे में सही कथन जो है वो नहीं है पूछा है दोस्तों। तो माहे जो है वो केरल में, यमन जो है तमिलनाडु में, कराईकल जो है तमिलनाडु में, पांडिचेरी जो है वो तमिलनाडु में। तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश का जिला है जो इस
मिलान में सही नहीं है। तो सही है दोस्तों, माहे आपका केरल में आता है। यमन जो है ये नहीं पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, आंध्रा में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, आपका बी ऑप्शन सही हो गया। तमिलनाडु के स्थान पे क्या आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, जबकि दोनों कराईकल और पांडिचेरी दोनों तमिलनाडु में है। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर आपको पता लग चुका है। और पांडिचेरी जो है वो फ्रांसीसियों के आधिपत्य में रहा है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्व के जो राज्य है उनका उत्तर से दक्षिण में सही क्रम जो है वो कौन सा दिया है। तो आपको ऑप्शन ए देखना है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल। तो इस क्वेश्चन में अपन उत्तर से दक्षिण में देखते हैं। तो देखो मिजोरम तो बहुत दक्षिण में आ गया, मणिपुर जो है उसके बाद में नागालैंड, उसके बाद में अरुणाचल, उसके बाद में तो सबसे दक्षिण उत्तर में जो है वो दे रखा है इसमें मिजोरम, जबकि ये क्वेश्चन सही नहीं है आपका, क्योंकि सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश आता है। बी ऑप्शन है मेघालय, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन भी सही नहीं होगा, मेघालय से स्टार्ट होता है तो मेघालय तो बीच में पड़ता है। ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन डी है सिक्किम, असम, नागालैंड, मिजोरम। तो उत्तर से दक्षिण में राज्यों का सही क्रम क्या होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। पहले अरुणाचल, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। तो ये क्वेश्चन आपका सही है। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, मध्य प्रदेश राज्य के साथ में किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो वह राज्य जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है आपका उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का यदि आपने मानचित्र देखा है तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन का पता लग चुका होगा आपको। ऑप्शन इसका सही होगा वो होगा बी ऑप्शन झारखंड, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड से पहले छत्तीसगढ़ आता है और छत्तीसगढ़ जो है ये आने के कारण झारखंड की सीमा नहीं लगती है। उधर अपन बात करेंगे तो आपका यूपी है, बिहार है, पश्चिमी बंगाल है, इन क्षेत्रों की वो छत्तीसगढ़ है। आदि राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, तो झारखंड से लगती है सॉरी। तो इसीलिए आपका झारखंड राज्य जो है इसकी सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ में नहीं लगती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस संविधान संशोधन के तहत पेप्सू को पंजाब में मिलाया गया। अब देखो एक संविधान संशोधन दे रखा है जिसके तहत पेप्सू जो है इस पेप्सू को पंजाब में मिलाया गया। ऑप्शन ए है 1951 में संशोधन के अंदर, ऑप्शन बी है 1956 के संशोधन में, ऑप्शन सी है 1976 के संशोधन में और ऑप्शन डी है 1989 के संशोधन में। तो पेप्सू जो है ये पंजाब में कब मिलाया गया, तो आपको याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1956 जो संविधान संशोधन आया था उसी संशोधन के अंदर पेप्सू जो है इसको पंजाब में मिलाया था। अब बात करते हैं दोस्तों पेप्सू, जिसके बारे में आपको याद रखना है। पेप्सू का मतलब है दोस्तों 8 जो राज्य है इन राज्य को मिलाकर एक संघ बनाया था और उस संघ को पेप्सू कहते हैं। और पेप्सू का यदि पूरा नाम देखते हैं तो पेप्सू का पूरा नाम है दोस्तों याद रखना पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। दोबारा बोल रहा हूं, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जो है ये पेप्सू का पूरा नाम है, जो 1956 के संविधान संशोधन के तहत पंजाब राज्य के अंदर मिलाया गया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलोर और चेन्नई दोनों शहरों में सर्वाधिक दक्षिण में कौन सा शहर स्थित है। तो सर्वाधिक दक्षिण के अंदर आपसे पूछा है, तो सर्वाधिक दक्षिण में ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है आपका दोनों सही है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा दोस्तों, सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सही है, बेंगलुरु जो है ये आपका दक्षिण में पड़ता है। वैसे दोनों बराबर आते हैं दोस्तों, मानचित्र देखना आप, और मानचित्र में लगभग दोनों की जो स्थिति है वो बराबर सी दे रखी है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, भारत का वह राज्य जिसकी सीमा नेपाल, सिक्किम और भूटान से लगती है। तो इस क्वेश्चन में आपको वह राज्य बताना है जिसकी सीमा नेपाल से भी लगती हो, चीन से भी लगती हो और भूटान से भी लगती हो। ऑप्शन ए दे रखा है असम, ऑप्शन बी दे रखा है पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन सी दे रखा है सिक्किम और ऑप्शन डी दे रखा है आपका उत्तरांचल। तो सर्वाधिक सीमा 3 देशों से लगने वाला राज्य का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही है और ऑप्शन सी है जो सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है आपका सिक्किम, और सिक्किम जो है ये भारत का इन सीमाओं पर मिलने वाला मुख्य जो राज्य है वो है। यहाँ के दर्रे आपने पढ़े हैं दोस्तों आवागमन के रूप में। हाँ, एक तो नाथुला दर्रा है, एक बोमडिला दर्रा जो है
सॉरी, एक तो नाथुला और एक जलेटला दर्रा जो है, ये दोनों दर्रे आपके इसी सिक्किम राज्य में पड़ते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही राज्य का चुनाव कीजिए। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी 4 राज्यों में, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, इन चारों राज्यों के अंदर कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है, ये है क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो सबसे कर्क रेखा के उत्तर में पड़ने वाला राज्य आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, मणिपुर जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आज, किस आयोग ने, देखो भाषाओं के आधार पे आपको पता है आंध्र प्रदेश भारत का प्रथम राज्य बना था, तो उसी से क्वेश्चन उठाया गया है। किस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था? अब विरोध करने वाला आयोग कौन सा था? ऑप्शन ए है डार आयोग, ऑप्शन बी है फजल अली आयोग, ऑप्शन सी है रंगास्वामी आयोग, ऑप्शन डी है महानोबिल्स आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन ए सही है दोस्तों, डार आयोग है। और डार आयोग की सिफारिश, यानी कि इसी ने कहा था कि भाई भाषाओं के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो न हो, इसका विरोध किया था। और आपको याद रखना है दोस्तों, ये आयोग जो है वो 1948 के अंदर आया था, जब राज्यों का निर्माण हो रहा था उस समय ये आयोग आया था, डार आयोग, जो कब आया था 1948 में। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में सर्वाधिक सीमा जो है इस समुद्र से किस देश की लगती है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी सही होगा, भारत की हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में सर्वाधिक जो सीमा है वो लगती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूगोलवेत्ता ने, देखो आराम से पढ़ो, प्रत्येक क्वेश्चन को आप सही तरीके से पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहने का अधिकार उतना ही है जितना यूरोप? अर्थात जैसे यूरोप को उपमहाद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, उसी प्रकार भारत को भी उपमहाद्वीप कहने की जो अधिकार है वो यूरोप के समान माना है। तो ये कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए है कोपेन का, ऑप्शन बी है कैसी का, ऑप्शन सी है थानवेट का, ऑप्शन डी है WH ब्राउन का। तो ये कथन जो है उपमहाद्वीप की संज्ञा का कथन कहने वाला विद्वान जो है वो कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केसी जो है, ये केसी विद्वान जो है इसी ने इसको संज्ञा दी थी भारत को उपमहाद्वीप की। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरकट द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है, मरकट द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखो 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन में आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान, ऑप्शन सी है दमनद्वीप और ऑप्शन डी है न्यूमोर द्वीप। तो मरकट द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्षद्वीप जो है इसे मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इस लक्षद्वीप का निर्माण जो है मोंगे प्रवाल भीति से माना जाता है दोस्तों। और ये अरब सागरीय क्षेत्र में 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री के उत्तरी अक्षांश के मध्य ये जो आपके लक्षद्वीप समूह है इनका विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है जो लगभग 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? अब देखो वह भाषा बतानी है आपको जिसमें पहली बार भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है ग्रीक और ऑप्शन डी है अरबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों आपको पता लग चुका होगा, इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग किस भाषा में हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही है दोस्तों, ग्रीक जो है, ग्रीक भाषा में ही भारत के लिए पहली बार इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो भारत को 2 क्षेत्रों में विभाजित करती है, उष्ण और शीतोष्ण के अंदर, और कर्क रेखा पर भारत के कुल कितने राज्य स्थित है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 7।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही है। 8 राज्य भारत के कर्क रेखा पर स्थित है। यदि राज्यों की बात करते हैं तो एक तो हो गया आपका गुजरात राज्य, एक हो गया राजस्थान राज्य, एक हो गया एमपी हो गया आपका, एक हो गया आपका छत्तीसगढ़, एक हो गया आपका झारखंड, और एक हो गया आपका पश्चिमी बंगाल, एक हो गया आपका त्रिपुरा, और एक हो गया आपका मिजोरम। ये आपके 8 राज्य जो है ये कर्क रेखा पर स्थित है। तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा शहर है सबसे पूर्व में स्थित है? अब ऐसा शहर बताना है जो सबसे पूर्व में स्थित है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। तो सही इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर मेरे हिसाब से आपको पता लग चुका है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। लखनऊ जो है ये लखनऊ आपका सबसे पूर्व में स्थित है। तो चलते हैं दोस्तों, किसकी राजधानी लखनऊ? तो आपको पता है दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। एमपी की राजधानी क्या है? भोपाल है। और कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और हैदराबाद किसकी है दोस्तों? तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाँ, भारत का प्रमाणिक मध्य रेखा जो है या समय रेखा जो है वो कितने डिग्री देशांतर को माना गया है? ऑप्शन ए है 87 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी है 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी है 84 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, और ऑप्शन डी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत की मानक समय रेखा जो है ये माना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी सही है। 5 राज्यों से गुजरती है ये, और राज्य कौन से हैं? एक तो यूपी हो गया, एक आ गया एमपी हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक उड़ीसा हो गया, और एक आंध्रा हो गया। ये 5 राज्य जो है जो आपकी मानक समय रेखा पर स्थित है, और जो किरणवित रेखा से कितनी आगे दोस्तों? तो आपको पता है 5.5 घंटे जो है वो आगे का समय काउंट होता है भारत की मानक समय रेखा पर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आपको पता है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला पूछा है। ऑप्शन ए है कच्छ, ऑप्शन बी है लेह, ऑप्शन सी है जैसलमेर, ऑप्शन डी है बस्तर। तो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जिला पूछा है, तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी सही है दोस्तों। लेह वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा जिला है, क्योंकि इससे पहले जो जिला था वो था कच्छ, लेकिन जब लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा रहा? लेह है। जबकि जैसलमेर तीसरे नंबर पे आता है भारत के अंदर, जबकि बस्तर जिला जिस राज्य का है वो है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिला है, ध्यान रखना दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत जो है वो कितना प्रतिशत है? यानी कि भारत जो है विश्व के कितने % भाग पे फैला हुआ है? ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी है 1.5%, ऑप्शन सी है 2.4%, ऑप्शन डी है 3.5%। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का? सही आंसर होगा 2.4% भाग पे फैला हुआ है, जबकि विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है ये भारत में निवास करती है 2011 की जनगणना के अनुसार। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब राज्यों के गठन के बारे में पूछा है कि देखो छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और झारखंड है, ये 3 राज्य की जो गठन है वो 2000 में हुआ था। अब 2000 में सबसे पहले सबसे बाद में कौन कौन से राज्य बने तीनों में से, वो क्रम देखना है दोस्तों। ऑप्शन ए है 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर क्रम से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ऑप्शन बी है 1 नवंबर, 15 नवंबर, 19 नवंबर। ऑप्शन सी है 1 नवंबर, 15 नवंबर और 15 नवंबर। ऑप्शन डी है 9 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए सही है। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को ये 3 जो राज्य है, इन 3 राज्यों का गठन 2000 में हुआ था। और आपने पढ़ा होगा 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा बना था? राजस्थान बना था, याद रखना दोस्तों। उससे पहले कौन सा था? आपका एमपी था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सिलवासा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिलवासा राजधानी है ऑप्शन ए दमनदीप की, ऑप्शन बी दादर नगर हवेली की, ऑप्शन सी लक्षद्वीप की, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश की।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। लेकिन आपको पता है दोस्तों, अभी 26 जनवरी को जो आपका दादर नगर हवेली और दमनदीप है, इन दोनों का विलय हो गया है और वर्तमान में 8 ही केंद्र शासित प्रदेश रह गए हैं आपके। और लक्षद्वीप ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी क्या है? कावरती है। दमनदीप की राजधानी क्या थी? दमन राजधानी थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो आपने पढ़ा है दोस्तों, ईटानगर जो है ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो तटरेखा समुद्र से सबसे अधिक किसकी है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? गुजरात राज्य। ऑप्शन ए लगभग 1600 किलोमीटर की तट रेखा जो है वो गुजरात राज्य की है। इसके बाद में आता है दूसरा राज्य कौन सा? तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश जो है ये दूसरे स्थान पे आता है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश का सही जो संख्या है वो क्या है? तो 8 और 28 ऑप्शन ए, 28 और 8 ऑप्शन बी, 29 और 9 ऑप्शन सी और 9 और 29 ऑप्शन डी। तो वर्तमान में क्या है? राज्य कितने हैं? 28 और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी सही है। 28 और 8 जो है ये सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका, भारत चीन के साथ न्यूनतम सीमा जिस राज्य की लगती है उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल और ऑप्शन डी आपका असम। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चीन के साथ में न्यूनतम सीमा पूछी है तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य की न्यूनतम सीमा लगती है चीन के साथ में। जबकि सर्वाधिक की बात करेंगे तो सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है? तो आंसर क्या बताना है? जम्मू कश्मीर की तो सर्वाधिक और सिक्किम की न्यूनतम सीमा लगती है। लेकिन वर्तमान आपको पता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर जो है ये वर्तमान में भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। जबकि लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? आर के माथुर जो है ये वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल है। तो चलते हैं दोस्तों, ये आज आपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जो 30 क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्थिति और विस्तार से संबंधित है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और काफ़ी क्वेश्चनों के आपने आंसर भी दिए हैं। तो फिर से नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।